गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन नंबर 3.16। आज बेटा क्वेश्चन नंबर 3.16 की चर्चा इस लेक्चर में करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, आप एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। लुक एट द ग्राफ्स ए टू डी फिगर 3.20। एनसीईआरटी में फिगर नंबर 3.20 है। केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन which of these cannot possibly represent one dimensional motion of a particle। मतलब क्वेश्चन क्या कहता है, इन सभी ग्राफ्स को आप ध्यान पूर्वक देखें और फिर बताएं इनमें से कौन से ग्राफ या कौन कौन से ग्राफ जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करते हैं। पहला ग्राफ अगर आप देखें, ये देखिएगा एक्स पोजीशन और टाइम टी में ग्राफ है, और अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आप क्या पा रहे हैं, ये ग्राफ ऐसे कुछ क्लोज लूप टाइप का बनाया हुआ है। तो इसका मतलब अगर आप देखें किसी एक टाइम पर ग्राफ की दो पोजीशन दिख रही है, एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। किसी टाइम पे चलिए आप यहां देख लीजिएगा, इस टाइम के करस्पॉन्डिंग पार्टिकल की ये पोजीशन है, यहाँ पे ये पोजीशन है। इसी तरह से इसमें आ जाइए तो आप पाते हो एक ही टाइम पे पार्टिकल की दो पोजीशन है, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक टाइम पर एक पार्टिकल एक जगह ही हो सकता है। दूसरा इसमें मिस्टेक क्या है कि इस ग्राफ में अगर आप इस पोर्शन को देखें तो टाइम नेगेटिव हो गया है। टाइम या तो जीरो बेटा होगा या पॉजिटिव होगा, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसके इनकरेक्ट होने के दो आधार है। पहला, एक ही टाइम पे दो पोजीशन नहीं पॉसिबल है, एक ही टाइम पे दो पोजीशन नहीं पॉसिबल है, और साथ ही साथ टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम इज ईदर जीरो और पॉजिटिव, तो देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दिस ग्राफ इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्लियर। सेकेंड ग्राफ पे आइएगा, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ले रखा गया है। अगर आप देखिएगा इसमें भी एक क्लोज लूप ले रखा है। एरो से कोई खास मतलब नहीं है, चाहे क्लॉकवाइज बनाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज बनाए, यहां पर इन्होंने क्लॉकवाइज बनाया है। अब आप देखिएगा वेलोसिटी, मतलब एक पार्टिकल की वेलोसिटीज की वैल्यू को ध्यान से देखें। एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी दिखेंगी। कभी पार्टिकल की वेलोसिटी इस जगह देखें आप, इस टाइम के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ये है, यानी बता रहा वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो सेम टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी यहां ये भी दिख रही है, आप देखिए यहां पर भी दिख रही है। तो एक ही टाइम पर दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती। किसी भी चीज के अनुमान लगाइए, कोई पार्टिकल हो, कोई मोटरसाइकिल हो, आप हो या कोई चीज, आपकी एक टाइम पर एक ही गति होगी, दो नहीं हो सकती। Therefore, this graph is also not possible because at any time two velocities are never possible for a single particle। और बहुत सारी पोजिशंस हैं। देखो यहां पर देखिए टाइम के रेस्पेक्ट में है दो वेलोसिटी, देखो इस टाइम के रेस्पेक्ट में एक वेलोसिटी ये, इसके रेस्पेक्ट में एक ये, इस तरह से जा रहा है। दूसरा एक और गलती है, इस ग्राफ में ये वाला सेगमेंट जो है टाइम नेगेटिव चला जा रहा है, और टाइम इज नेवर नेगेटिव। तो इसका मतलब दिस ग्राफ इज ऑल्सो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज एक ही समय पर दो वेलोसिटीज, एक ही समय पर दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती, साथ ही साथ टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है। दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। थ्योरेटिकली आप बनाइए पेपर पर, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, रियल लाइफ में नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर सी। ये ग्राफ स्पीड और टाइम में है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये स्पीड है, ये वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। और इफ पार्टिकल हैज मूव्ड, बेटा आप ध्यान रखिएगा, कोई पार्टिकल अगर अपनी जगह से चल दिया है तो उसने कुछ दूरी तय की होगी, और जब दूरी तय करेगी तो टोटल डिस्टेंस कुछ ना कुछ आएगी। इवन वो पार्टिकल लौट के घर भी आ जाए, स्टार्टिंग पॉइंट पे भी आ जाए, तो भी उसने कुछ टोटल पाथ लेंथ कवर किया होगा, और टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। यानी अगर पार्टिकल जरा सा भी चल दिया है तो स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता, उसकी फाइनाइट वैल्यू होगी। दूसरी बात, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी दूरी आप तय करोगे सब जुड़ता जाता है, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम स्पीड होता है। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। और जीरो, अगर पार्टिकल हैज मूव्ड अ बिट, जरा सा भी चले, तो फिर स्पीड की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आएगी, जीरो नहीं हो सकती। इस आधार पे इसका आंसर करें तो देखिए क्या बताता है। यहां पे टाइम जीरो है, इस टाइम पे इसकी स्पीड जीरो है, लेकिन इसके बाद देखिएगा स्पीड ये गई और फिर आकर के यहां जीरो हो गई। एक बार पार्टिकल रत्ती भर भी चल लिया तो स्पीड दोबारा जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि टोटल पाथ लेंथ जोड़ करके टाइम से डिवाइड करके स्पीड निकाला जाता है, और अगर पाथ लेंथ कुछ आ गया है तो दोबारा वो जीरो नहीं हो सकता, तो स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती। तो स्पीड एक बार जीरो है, ठीक है, इसके बाद कुछ फाइनाइट है फिर जीरो हो गई, ये नहीं हो सकता। इसके अलावा टाइम इस पोर्शन में देखें ग्राफ में, वैसे भी टाइम नेगेटिव में जा रहा है, तो नेगेटिव सेगमेंट में भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक तो स्पीड दोबारा जीरो नहीं हो सकती, इसलिए गलत है ग्राफ, और दूसरा टाइम नेगेटिव है इसलिए गलत है। तो दिस ग्राफ इज ऑल्सो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो अभी तक
This graph is not possible practically. This is also not possible practically, and this is also not possible practically. Clear? अभी लास्ट टाइम का टोटल पाथ लेंथ का मतलब डिस्टेंस ही होता है। तुम्हें पता है डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। अगर पार्टिकल खड़ा हुआ है नहीं चला तो डिस्टेंस जीरो, लेकिन अगर पार्टिकल रत्ती भर चल दे तो डिस्टेंस की कुछ फाइनाइट वैल्यू आती है। पार्टिकल वापस अपनी जगह चला आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है अगर पार्टिकल जरा सा भी चल दिया है। तो अब आप इसके हिसाब से देखें ये क्या बता रहे हैं, पार्टिकल की डिस्टेंस या पाथ लेंथ धीरे धीरे समय के साथ बढ़ी और पीक वैल्यू पे चली गई यहाँ की और फिर जीरो हो गई। तो भैया समय के साथ पार्टिकल चला, देखो यहां से यहां तक मान लेते हैं 5 सेकंड पार्टिकल चला और उसने इस समय दूरी तय की मान लेते 10 मीटर। तो फिर अगले मान ले 8 सेकंड पे यहां आया। तो अब जब अगले 8 सेकंड भी आप कुछ चलेंगे तो कम से कम आपकी डिस्टेंस या पाथ लेंथ 10 तो बना ही हुआ है। हो सकता है अगले 3 सेकंड तक आप अपनी जगह ही खड़े रहे, लेकिन इतनी तो डिस्टेंस आ गई ना बेटा। तो वापस डिस्टेंस या पाथ लेंथ जीरो नहीं हो सकता। तो क्या एक्सप्लेनेशन हुआ, पार्टिकल ने चलना शुरू कर दिया है और उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लिया है, उसके बाद डिस्टेंस वापस जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट होता है यहां पर। तो ये ग्राफ पॉसिबल था, तो ये ग्राफ दोबारा जीरो हो रहा है। इसका मतलब है ये बता रहा है कि डिस्टेंस चलने के बावजूद जीरो हो जा रही, जो नहीं हो सकता। हेंस दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन में बेटा चारों के चारों ग्राफ जो है वो इम्पॉसिबल है। बारीकियों को ध्यान देना चाहिए। एक क्या, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, एक ही टाइम पर पार्टिकल की दो पोजीशन नहीं हो सकती, एक ही टाइम पर पार्टिकल की दो वेलोसिटी या स्पीड नहीं हो सकती। एक बार पार्टिकल चल दिया है तो डिस्टेंस वापस जीरो नहीं हो सकता है, और अगर पार्टिकल रत्ती भर चल दिया है तो स्पीड भी वापस जीरो नहीं हो सकती है। इन फैक्ट्स को, इन कंसेप्ट्स को ध्यान में रख करके आपको इसका आंसर देना चाहिए। तो एंड में मैं कहूं व्हाट इज द कंसेप्ट, तो कंसेप्ट वो पॉइंट थे जो अभी जस्ट आपको मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।